एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन और वो है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या क्या नंबर्स है? 7/4 है और -5/6 है। तो हम एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे डिनोमिनेटर है वो 4 है। सो यानी कि हमारा नंबर लाइन पे जो भी नंबर बनेगा वहां पर डिनोमिनेटर सबके 4 होंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव का है, सो हमें पॉजिटिव पे ज्यादा एक्सटेंड करना है। ठीक है, सो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बीच में हमने यहाँ पर किया 0 बिकॉज हमें पॉजिटिव पे ज्यादा नंबर चाहिए। ठीक है, ये हो गया -1/4, ये हो गया -2/4, -3/4, -4/4, या फिर आप इसको मिटा करके ये भी लिख सकते हो -1। ठीक है, हम यहाँ पे -4/4 ही लिख रहे हैं। इस साइड देखते हैं, इधर हो गया 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4। ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया -1 और ये तो 0 है नहीं। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 7/4। 7/4 को हमने सर्कल किया, मार्क किया A। ठीक है, अब लिख देंगे पॉइंट A represents 7/4 on the number line। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है 6 और हमें चाहिए नेगेटिव का नंबर, यानी कि हम दोनों तरफ ही बराबर ले सकते हैं सिंस ये वाला नंबर बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, सो हम बनाते हैं इसका। यहाँ पर हम ले रहे हैं 0। ठीक है, दिस इज -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6 और इधर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6। ये हमारा हो रहा है 1, ये हो रहा है -1। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए -5/6। ठीक है, सो हमने -5/6 को पॉइंट आउट किया और हमने इसे नाम दिया B। अब हम लिखेंगे पॉइंट B represents -5/6 on the number line। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। हमें तीन नंबर रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पे, -2/11, -5/11, -9/11। आप देख सकते हो कि तीनों का तीनों नंबर ही नेगेटिव है, सो हमें नेगेटिव साइड को इस पर एनहांस करना है। ठीक है, सो हम बनाते हैं एक नंबर लाइन इस तरह से। ठीक है, यहाँ हम रखते हैं 0 बिकॉज हमें नेगेटिव साइड ज्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ हम रखें 1/11, 2/11, 3/11, 4/11। इधर हम लेते हैं -1/11, -2/11, -3/11,
-4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11, -12/11। ठीक है, ये -11/11 हो गया हमारा -1। ठीक है, हमें रिप्रेजेंट क्या करने हैं, -2, -5, -9। ठीक है, तो हम पिक करेंगे -2 वाला पॉइंट, -5/11 वाला पॉइंट, -9 वाला पॉइंट। ठीक है, नाम दे देते हैं। इसे हमने नाम दिया P, इसे दिया Q, इसे दिया R। अब हम कैसे लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे पॉइंट्स P, Q and R represent -2/11, -5/11 and -9/11 on the number line respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब हमने समझाया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 ऐसे रैशनल नंबर्स लिखते हैं जो कि 2 से छोटा है। 2 से छोटा, अब आप इंटीजर में भी देखो तो आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। कोई भी नंबर जो माइनस में है वो सारा ही रेशनल नंबर्स है और वो सारा ही 2 से छोटा है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो 1, 0, -1, -2, -3 are 5 rational numbers smaller than 2। बट यहाँ पर कुछ लोग आर्ग्यू करना पसंद करेंगे कि ये सारा तो इंटीजर्स है, हम रेशनल नंबर क्यों लिख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे ही रेशनल नंबर्स में इंक्लूडेड है। सो हम लिख सकते हैं। अगर आप चाहे कि हम ऐसा नहीं, हमें फ्रैक्शन में ही लिखना है, तो आपके पास दूसरा तरीका ये है कि ये जो 2 है इसे हम लिख सकते हैं 2/1। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं अल्टर मेथड। ठीक है, अल्टर मेथड है 2 can also be written as 2/1। ठीक है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं और 20/10। ठीक है, 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 20/10 भी लिख सकते हैं। सो 5 रेशनल नंबर्स smaller than 2 are 19/10, 18/10, 17/10, 16/10, 15/10। ठीक है, हो गया हमारे पास 5 रेशनल नंबर जो कि छोटे हैं 2 से। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। यानी कि हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं किससे किसके बीच में, -2/5 और 1/2 के बीच में। ठीक है, तो आप पहली बात तो आप ये जो देख सकते हो कि -2/5 और 1/2। ठीक है, -2/5 एंड 1/2 दोनों का ही डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
-2/5 इज इक्वल टू -2/5 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर नीचे दोनों तरफ से 2/2 यानी कि -4/10। ठीक है, एंड 1/2 इक्वल्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/5 यानी कि 5/10। सो -2/5 and 1/2 can also be written as -4/10 and 5/10 respectively। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में ऑलरेडी हमें काफी रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। सो हम निकाल सकते हैं therefore -3/10 -2/10 -1/10 0 1/10 2/10 3/10 4/10 कितने हुए? 4 4 8 are 8 rational numbers between -4/10 and 5/10। ठीक है, -4/10 और 5/10 के बीच में हमें 8 रेशनल नंबर्स मिल गए, लेकिन बाकी दो तो क्या, हम दो का क्या करेंगे हम? तो वो दो हम यहाँ इन दोनों के बीच में से निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम किसी के बीच में निकाल सकते हैं। सो हम ऐसे लिखते हैं 9th रेशनल नंबर हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं मीन मेथड। ठीक है, सो दिस विल बी 0 + 1/10/2 दिस विल बी 1/10/2 यानी कि 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 1/20। ठीक है, 10th रैशनल नंबर यहाँ पर हो जा रहा है -1/10 + 0/2 यानी कि -1 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि -1/20। सो कौन कौन से 10 रैशनल नंबर्स हो गए? ठीक है, हम लिखेंगे therefore -3/10 -2/10 -1/10 -1/20 0 1/20 1/10 2/10 3/10 and 4/10 are 10 rational numbers between किसके बीच में? -2/5 and 1/2। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या क्या हो गया? -3/10 -2/10 -1/10 -1/20 0 5 इधर हो गए, 1/20 1/10 2/10 3/10 4/10 5 इधर, टोटल 10 रेशनल नंबर्स हो गए हमारे पास बिटवीन -2/5 and 1/2। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं किससे किसके बीच में? 3 क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 2/3 and 4/5, दूसरा पार्ट में -3/2 and 5/3, तीसरे पार्ट में 1/4 and 1/2। सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पहला पार्ट है कौन सा? 2/3 and 4/5। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2/3 और 4/5 में दोनों का ही डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, एक में 3 है एक में 5 है। दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो आ जाएगा 15 और फिर इक्विवेलेंट कर देंगे दोनों को 5 और यहाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सो हम करते हैं 2/3 कैन आल्सो बी रिटन एज 2 × 5/3 × 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। ठीक है, सो हो गया 10/15। 4/5
5 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 12 बाई 15. ओके, सो 2 by 3 and 4 by 5 can be written as 10 by 15 and 12 by 15 respectively. अब आप देखो 10 by 15 और 12 by 15 के बीच में हमारे पास सिर्फ एक रेशनल नंबर है 11 by 15, बट हमें एक तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल 5. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, इसमें भी इधर 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितने रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं. ठीक है, और 2 by 3 and 4 by 5 can also be written as 100 by 150 and 120 by 150 respectively. ओके, 100 by 150, 120 by 150. अब हमारे पास काफी नंबर्स है, टोटल 19 नंबर्स है. ठीक है, सो हम करते हैं इसमें से कोई भी 5 लिख करके ये कह देंगे कि ये रहे 5 रेशनल नंबर्स. ठीक है, सो 101 by 150, 102 by 150, 103 by 150, 104 by 150 and 105 by 150 are 5 rational numbers between 2 by 3 and 4 by 5. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में है हमारे पास -3 by 2 एंड 5 by 3. ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो -3 by 2 में डिनोमिनेटर है 2, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3. दोनों को हमें इक्विवेलेंट में करना होगा और उसके लिए हम दोनों कैल्शियम निकाल करके फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो -3 by 2 कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकला 6, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 3 से ऊपर नीचे हो गया -9 by 6. ठीक है, दूसरी तरफ बनाते हैं 5 by 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 2 से हो गया 10 by 6. अब आप देखो -9 by 6 एंड 10 by 6 के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स है, सो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. हम लिखेंगे सो -3 by 2 and 5 by 3 can be written as -9 by 6 and 10 by 6 respectively. So -8 by 6 यानी कि आप -4 by 3 भी आप इसे लिख सकते हो. -7 by 6, -6 by 6 यानी कि -1 हम लिख दे रहे हैं. -5 by 6 and -4 by 6 are 5 rational numbers between -3 by 2 and 5 by 3. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. थर्ड पार्ट है 1 by 4 and 1 by 2. ठीक है, यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, सो हम वही एलसीएम निकालेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों का एलसीएम निकलेगा 4, ये तो सही है, इसे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. तो हम करते हैं 1 by 2 is equals to 1 by 2 multiplied by 2 by 2 यानी कि 2 by 4.
अब आ गया दोनों का डिनोमिनेटर सेम, सो वी हैव टू फाइंड 5 rational numbers between 2/4 and 1/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे वही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 20/40, ये हो जाएगा 10/40। ऑल्सो 1/4 and 2/4 can be written as 10/40 and 20/40 respectively। ठीक है, 1/4 और 2/4 को हम 10/40 और 20/40 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हमें ऑलरेडी काफी नंबर्स मिल चुके हैं, हम कोई भी 5 नंबर उठा करके हम ये कह देंगे कि ये 5 ऐसे नंबर्स हैं 1/4 और 1/2 के बीच में। ठीक है, तो हम लिखते हैं therefore, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 and 15/40 are 5 rational numbers between 1/4 and 1/2। ठीक है, कौन कौन से 5 ऐसे नंबर हमने लिए हैं, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40। आप चाहो तो बैकवर्ड्स भी ले सकते हो, यानी कि 19/40, 18/40, 17/40, 16/40, 15/40, आप कोई भी इन दोनों के बीच में नंबर उठा सकते हो और वो सो इसमें आंसर्स कोई फिक्स नहीं रहता, आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, अब सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके से निकल सकता है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, यानी कि हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि ग्रेटर देन -2 है। ठीक है, यानी कि -2 से बड़ा है। अब आप एक ये बताओ, जैसे 2 से बड़ा होता है 3, 4, 5, 6, -2 से बड़ा क्या होता है, -3 या फिर -1। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका कोई दोस्त है, उसने कहा ये ले 5 रुपया, जा जो करना है कर ले। तो आप ऐसा तो है नहीं कि उसके 5 रुपए रख लोगे, आप कभी ना कभी तो आपको उसे रिटर्न करना होगा। सो आप उस टाइम पर क्या हो, आपको 5 रुपए का कर्ज मिला। ठीक है, किससे मिला, आपके किसी फ्रेंड से मिला, तो 5 रुपए आप कर्ज में हो। ठीक है, अब आपने 2 रुपया कहीं खर्च किया और बाकी के 3 रुपए उसे वापस कर दिए। अब आपने तो 3 रुपए वापस कर दिए, अब आपको कितना लौटाना है, और सिर्फ 2 रुपए लौटाने हैं। तो अब 5 रुपया कर्ज में होना ज्यादा बेटर है या 2 रुपया कर्ज में होना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप ऑब्वियस कहोगे 5 रुपया देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट 2 रुपए में क्या है, 2 रुपया हम तो दे देंगे इजीली। सो 2 रुपया कर्ज में होना ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू 5 रुपया कर्ज में होना। ठीक है, उसी तरह से -2 छोटा है इन कंपैरिजन टू -1। ठीक है, बिकॉज -1 यानी सिर्फ 1 रुपया कर्ज में होना, या फिर 0 तो और भी बड़ा है -2 से इन कंपैरिजन टू -1। ठीक है, सो हम देखते हैं नंबर्स ग्रेटर देन -2। ठीक है, सो आंसर इसका क्या क्या हो जाएगा, हम सिंपली लिख सकते हैं -1, 0, 1, 2, 3 are 5 rational numbers greater than -2। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि ये इंटीजर है, चलो ठीक है, हम रेशनल नंबर्स भी दूसरी तरह से लिख देते हैं। सो हम लिख रहे हैं एल्टर मेथड। ठीक है, एल्टर मेथड में हम लिखते हैं -2 can
also be written as -2/1 और -20/10। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। -2 को हम -2/1 भी लिख सकते हैं, -20/10 भी लिख सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 and -15/10 are 5 rational numbers greater than -2। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। यानी कि हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं किसके बीच में? 3/5 और 3/4 के बीच में। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों का ही डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले काम जो हमें करना होगा, दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम करना होगा और उसके लिए हम निकालेंगे 5 और 4 का एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, फिर ऊपर नीचे इधर 4 से और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं ये क्वेश्चन। 3/5 equals to 3/5 multiplied by 4/4 is equal to 12/20। ठीक है, on the other side 3/4 equals to 3/4 multiplied by 5/5 is equals to 15/20। ठीक है, अब हमारे पास 12/20 और 15/20 हो गया। ठीक है, 3/4 और 3/5 का अब हम लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? सो 3/5 and 3/4 can be written as 12/20 and 15/20 respectively। ओके, यानी कि 3/5 और 3/4 को हम 12/20 और 15/20 लिख सकते हैं। मतलब 3/5 को 12/20 और 3/4 को 15/20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो 13 और 14 सिर्फ दो ही रेशनल नंबर हमको मिल रहा है 12/20 और 15/20 के बीच में। बट हमें कितने चाहिए? हमें तो 10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर वही यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें और ज्यादा नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा? और 3/5 and 3/4 can also be written as 120/200 and 150/200 respectively। हमने क्या किया? 12/20 को लिख दिया 120/200, 15/20 को लिख दिया 150/200। अब इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो क्या क्या हो जाएगा हमारे रेशनल नंबर्स? Therefore 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200, 130/200। 10 हो गए हमारे पास। आर 10 rational numbers between
5 एंड 3/4। ठीक है, हमारे पास 10 रैशनल नंबर्स क्या हो गए? 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200 और 130/200। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये भी आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।